चंडी सुनिर्मलयरा आई थी स्वाह्यं पयाश्रयना सागर वनिगम दीना सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंडी सुनिर्मलयरा आई थी स्वाह्यं पयाश्रयना सागर वनगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चण्डे सुनिर्मलयरा आई चे स्वाह्यं पयाश्रयना सागर वनगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। आरती देवी के चरणों में वंदन। उपस्थित भाई बहनों, हमारी चर्चा चल रही है उपासक दशाओं की। आनंद श्रावक भगवान महावीर से एक एक चीज का त्याग कर रहा है। पिछली बार हमने चर्चा की थी कि आनंद श्रावक ने अनर्थ दंड वीरमण व्रत का स्वीकार किया था। आज भगवान उसे कह रहे हैं, आनंद, अनर्थ दंड के तुम कुछ अतिचारों से भी तुम्हें बचना होगा। तो उसके 5 अतिचार बताए हैं। सबसे पहला अतिचार है कंदर्प, कि तुम्हें कंदर्प, अनर्थ दंड का पहला अतिचार है कंदर्प, यानी काम वासना को उद्दीप्त करने वाली कथा करना अथवा अट्टहास करना, हास्य, हर्ष और खुशी को अभिव्यक्त करने की, कहते हैं कि एक स्वाभाविक आदमी में ये क्रिया रहती है। आदमी हंसता है पर एक तरह फूहड़पन से हंसता है, जोर जोर से हंसता है, और एक है बहुत चातुर्य के साथ हंसता है। कैसे हंसे? देखिए, भगवान ने भी यह एक विवेक दिया। बहुत फूहड़ रूप में हंसता है, अट्टहास करता है, वह अच्छा नहीं है। मुनि के लिए देखिए सर्वथा निषेध किया गया है, अट्टहासम विवर्जये, कि वह अट्टहास न करे, बहुत जोर से न हंसे। एक श्रावक के लिए भी कहा गया है वह कंदर्प न करे, यानी अट्टहास न करे। यदि हंसना हो तो कैसे हंसे? मुस्कान जैसा स्मित हास्य हो। और देखिए मारवाड़ी में एक कहावत है कि व्यक्ति कैसे हंसे, मुलक ना खाली, स्मित हास, बहुत थोड़ा सा मृदु हास्य श्रावक के लिए शोभा देता है। अट्टहास करना यह एक विदूषक का काम होता है, जो कोई विशेष प्रक्रिया में हो सकता है। सामान्यतः अट्टहास नहीं होना चाहिए। कंदर्प के ये दोनों अर्थ किए जाते हैं। चूर्णिकार ने अर्थ किया अट्टहास और वृत्तिकार ने किया काम कथा। इन दोनों चीजों से व्यक्ति को बचना चाहिए। और देखिए भगवान ने महिलाओं के लिए स्पेशली कहा कि महिलाएं कभी भी जोर जोर से अट्टहास करके न हंसे। यह अनर्थ दंड का पहला अतिचार है। अनर्थ का मतलब है जोर से हंसना भी आवश्यक नहीं है, और काम कथा करते रहना भी आवश्यक नहीं है। तो इन दोनों चीजों से भगवान ने कहा है व्यक्ति को बचना चाहिए। दूसरा अतिचार है कोतकुच्य, ऐसी बात कहना जिससे दूसरे लोग हंस पड़े। दूसरों को हंसाने के लिए कोई बात कहना अथवा बहुत अतिरिक्त चपलता करना। तीसरा अतिचार है मोखर्य, वाचालता। कुछ आदमी ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा बोलते हैं। बोलना आवश्यक है। जीवन की सबसे ज्यादा काम में आने वाली प्रवृत्ति है वाणी। आदमी सोचता है पर ज्यादा नहीं सोचता, चलता है पर ज्यादा नहीं चलता, स्वयं विश्राम करना चाहता है पर वाणी को विश्राम देना कम चाहता है। वह बोलता रहता है। बोलने की प्रवृत्ति इतनी ज्यादा है
कि मौन रहना बहुत कठिन लगता है। हिंदुस्तान की हम बात करें, हिंदुस्तान में देखिए यह प्रवृत्ति शायद सर्वाधिक है, और जो बाहर से लोग आते हैं, वेस्टर्न कल्चर वाले लोगों ने के लिए कहा है, वह बहुत कम बोलते हैं। यहाँ आदमी भी ज्यादा बोलते हैं और स्त्री भी ज्यादा बोलती। अगर दो महिलाएं एक साथ मिल जाए और आपस में बातचीत ना करें तो आश्चर्य की बात है। आवश्यक तो बहुत थोड़े आवश्यकता हो उतना बोले, अनावश्यक बात का कोई अंत नहीं होता। इसलिए आगम साहित्य में कहा गया है, अधिकतम दोष होता है तो भाषा का होता है। भाषा में असत्य के प्रसंग आते हैं, आदमी अनावश्यक झूठ बोलता है। बहुत बोलना एक प्रकार से असत्य को प्रश्रय देना। इसलिए अनर्थ दंड का एक अतिचार बताया, अनावश्यक न बोले। व्यक्ति ध्यान रखे कितना बोलना है कितना नहीं बोलना। यदि कोई व्यक्ति एक सप्ताह तक एक प्रयोग करे कि मैं अनावश्यक नहीं बोलूंगा, तो संभव है उसकी वाणी का 12 आना प्रयोग बंद हो जाएगा। वह कितना बोलेगा? केवल 4 आना। यह विवेक कर ले कि अनावश्यक नहीं बोलना, जहाँ जरूरी है वहीं बोलूंगा, काफी संयम हो जाएगा। व्यक्ति इसलिए कहे, जहाँ भी उठे बैठे बात करता है, लक्ष्य रखे कि मैं कहीं पर भी उठूंगा बैठूंगा, अनावश्यक नहीं बोलूंगा, आवश्यकता है तो बोलूंगा। व्यक्ति चाहता है साधना करना, शालीनता और बड़प्पन का प्रयोग कैसे? देखिए, अनावश्यक न बोलना यह साधना का प्रयोग है, शालीनता का प्रयोग है, बड़प्पन का प्रयोग है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनसे बड़प्पन आता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनसे आदमी छोटा बन जाता है। बहुत बोलने वाला बड़ा आदमी नहीं बनता। बड़ा आदमी कौन बनता है? जो बहुत कम बोलता है, आवश्यक है तभी बोलता है। व्यक्ति लक्ष्य बनाए कि मुझे कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना। बहुत बोलना अच्छा नहीं, बहुत हंसना भी अच्छा नहीं। अनावश्यक हंसना और अनावश्यक बोलना एक श्रावक के लिए वर्जित है, इसलिए कि श्रावक की एक गरिमा है। हर व्यक्ति अपना एक एक रेपुटेशन बना के रखे, अपनी अपनी गरिमा बना के रखे कि मेरी क्या गरिमा है। श्रावक है, उसमें शालीनता होनी चाहिए, बड़प्पन आना चाहिए। धन से आने वाला बड़प्पन नहीं, अपने गुणों से पैदा होने वाला बड़प्पन होना चाहिए। घटना आती है, पूज्य कालुगणी जो अष्टम आचार्य हुए हैं, तमकोर से राजगढ़ पधार रहे थे, और उस समय कहते हैं कि आचार्य महाप्रज्ञ जी और मुनि बुद्धमल जी पूज्य कालुगणी की सेवा में बैठे थे, और आचार्य के पास वो प्राय कुछ प्रवृत्ति कर रहे हैं कि कोई भी, जैसे कि कहा, कोई भी छोटा साधु साध्वी आचार्य के पास बैठते हैं तो कुछ ना कुछ आचार्यों का लक्ष्य रहता है कि शिष्य को कुछ ना कुछ सिखाएं। और पूज्य कालुगणी ने भी उनको एक श्लोक सिखाया था, और उस श्लोक का अर्थ कहा, देखो, यह 6 आचरण जो है एक व्यक्ति को छोटा बनाता है, लघु बनाता है, हल्कापन बनाता है, गुरुत्व नहीं बनाता। पहला बताया बाल सखित्वम, जो आदमी तुच्छ व्यक्तियों के साथ मैत्री करता है वह कभी भी बड़ा नहीं बनता। दूसरा बताया अकारण हास्यम, जो बिना मतलब हंसता रहता है, अकारण ही हंसता ही रहता है, वह कभी गंभीर आदमी नहीं बनता। समुद्र गंभीर होता है, इसलिए समुद्र की छाती पर जहाज चलते हैं। क्या छिछले पानी पर भी जहाज चल सकता है? जहाँ छिछलापन है, गंभीरता नहीं, वहाँ जहाज क्या, नौका भी नहीं चल सकती। तीसरी बात बताई गई, स्त्रीषु विवादम, स्त्रियों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। विवाद किया और जीत गया तो लोग कहेंगे आखिर स्त्री से ही तो जीता है, कौन सी बड़ी बात है। हार गया तो लोग कहेंगे अरे स्त्री से भी हार गया। जब विवाद का प्रसंग आया, शंकराचार्य की घटना आती है कि शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को हरा दिया।
मंडन मिश्र की पत्नी बोली, तुमने मेरे पति को हरा दिया पर आधा हराया है, अर्धांगिनी तो मैं हूँ। जब तक तुम मुझे नहीं हराओ तब तक हमारी पूरी हार नहीं होगी। शंकराचार्य ने सोचा, स्त्री से चर्चा करूं, विवाद करूं, कैसे होगा, पर ऐसी स्थिति बन गई कि करना पड़ा। उनके लिए काफी कठिनाइयां भी शंकराचार्य को झेलनी पड़ी। कहा गया, स्त्रियों के साथ विवाद न किया जाए। आगे कहा, असज्जन सेवा, जो असज्जन दुर्जन आदमी है, बुराई में रस लेता है, अच्छाई में भी बुराई को देखता रहता है, उसकी संगति लघुता का लक्षण है। दुर्जन की दृष्टि मक्खी जैसी होती है, कहीं भी व्रण है, पीप है, लोभ है, मक्खी खोज लेती है। स्वयं आदमी को पता नहीं चलता, किंतु मक्खी को पता चल जाता है। मक्खी को पता चल जाता है कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। जैसे मक्खी की दृष्टि खून, रक्त, घाव, पीप में खोज लेती है, वैसे ही दुर्जन बुराइयों, दुर्गुणों और कमियों को खोजता रहता है। इसलिए दुर्जन की संगति करने वाला कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। आगे कहा, गधड़ दयानम, गधे की सवारी करने वाला बड़ा नहीं बनता। ये शायद पुराने जमाने में लिखी गई होगी बात, क्योंकि पुराने जमाने में गधे की सवारी होती थी, अब तो चलो प्राय नहीं होती। अब गधा उतना खराब भी नहीं माना जाता है, सीधा साधा जानवर है, पर पुराने लोगों ने गधे को खूब खराब माना है और कहा, गधड़ बयानम, यानी गधड़ की सवारी न करनी चाहिए। सिक्स्थ कहा, असंस्कृत वाणी, जो असंस्कृत वाणी बोलता है वह बड़ा आदमी नहीं बन सकता। असंस्कृत मतलब यह नहीं जो संस्कृत नहीं बोलता, इसका मतलब है कि व्याकरण से अशुद्ध वाणी बोलता है। जिसका व्याकरण, ग्रामर अच्छा नहीं है, उसके साथ भी ज्यादा संपर्क नहीं करना चाहिए। व्याकरण का ज्ञान नहीं, एक वचन, बहुवचन, लिंग का ज्ञान नहीं, वह असंस्कृत वाणी है। प्राय इंग्लिश में कहा जाता है, इतना फर्क नहीं पड़ता है कि कुछ भी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, किंतु यहाँ पर देखिए श्लोक में कहा गया है कि जो असंस्कृत वाणी यानी सही ग्रामर का उपयोग नहीं करता है, उसके साथ ज्यादा संपर्क न रखे, क्योंकि वह असत्य वाणी कहा गया है। इसलिए व्यक्ति ध्यान रखे किसके साथ बोलना है। बाल सखित्वम, अकारण हास्य, स्त्रियों से विवाद, असंजन संगति, गधर ज्ञान, असंस्कृत वाणी, इनसे आदमी लघुता को प्राप्त होता है, छोटा आदमी बनता है, बड़ा नहीं बनता। हर व्यक्ति लक्ष्य बनाए कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। बड़ा आदमी बनने के लिए यह 6 चीजों का व्यक्ति को त्याग करना चाहिए। चौथा अतिचार है संयुक्ताधिकरण। संयुक्त का अर्थ है संयोजन क्रिया करने से समर्थ होना। अधिकरण का अर्थ है ऐसे साधन जिनका संयोजन करने से पाप का संग्रह होता है। उसका तात्पर्य है शस्त्रों के पुर्जे तैयार करना। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो शस्त्रों का निर्माण करता है। उखल के साथ मुसल, सकट के साथ जुआ, धनुष्य के साथ बाण, हल के साथ लोहे की फल की संयुति की जाती है। यह एक अधिकरण की दूसरे अधिकरण के साथ संयोजना। तो भगवान ने कहा कि संयुक्ताधिकरण, इनसे भी व्यक्ति को बचना चाहिए जितना वो बच सकते हैं। 5वां अतिचार बताया गया, अतिरिक्त उपभोग परिभोग करना। एक गृहस्थ उपभोग परिभोग करता है पर उसका अतिरेक न हो। प्राचीन युग में पुष्प का प्रयोग होता था, फूल का प्रयोग होता था। सारे शरीर में कहते हैं कि फूल ही फूल लगा दिए, गले में फूल का हार, सिर में पुष्प का चक्र, यह अतिरेक है। अनेक लोग भोजन के बाद पान खाते हैं। पुराने जमाने में भी पान बहुत चलता था, आज भी चलता है। आज व्यक्ति दिन भर पान चबाता है, सुबह से लेकर शाम तक,
यह अतिरेक है। भगवान ने कहा संग्रह का विवेक भी अपेक्षित है। अनावश्यक संग्रह होता है और अनावश्यक उसका भोग होता है। संग्रह और उपभोग दोनों साथ चलते हैं। अनावश्यक एक चीज भी न रखूं, अनावश्यक एक चीज भी न खरीदूं। बहुत सारे ऑफर आते हैं समय समय पर, व्यक्ति ध्यान रखे। ऑफर पूरे साल में कितनी बार आते हैं, हो सकता है 10 बार भी आए, 4 बार भी आए। उस ऑफर में व्यक्ति सोचता है यह भी खरीद लूं, यह भी खरीद लूं, हर चीज खरीद लूं। यह हो गया अनावश्यक संग्रह। लक्ष्य बनाए, अनावश्यक एक भी चीज न रखूं। यह पूरा विवेक तो साधना के साथ आता है। फिर भी श्रावक में यह आना जरूरी है कि मैं एक लक्ष्य बनाऊं कि अनावश्यक कोई भी संग्रह मैं नहीं करूंगा। एक गृहस्थ व्यक्ति अवस्था को प्राप्त हो गया, मर गया। लड़के ने मुनिम को बुलाया, कहा मुनिम जी मेरे पिताजी ने संपत्ति छोड़ी है, क्या यह 7 पीढ़ियों के लिए पर्याप्त होगी? देखिए 2 प्रकार के विचार बताए गए हैं। एक विचार होता है इंडियन मेंटालिटी, दूसरी होती है वेस्टर्न मेंटालिटी। महाप्रज्ञ जी ने कहा है जो इंडियन मेंटालिटी होती है वो चिंतन करते हैं इतना कमाऊं कि 7 पीढ़ी खाती रहे उसके लिए। और वेस्टर्न कल्चर जो है, पश्चिमी लोग जो है वो बेटे की चिंता नहीं करते। एक अच्छा संस्कार है ये, बेटे को पढ़ा देना, योग्य बना देना, तैयार कर देना, अपना कर्तव्य पूरा हो गया। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति पिता था, पिता ने अपने पुत्र को एक गिफ्ट में कार देना चाहा। पुत्र ने कहा नहीं पिताजी मुझे कार नहीं चाहिए। और तब उस समय एक भारतीय भाई भी आया हुआ था और उस भारतीय ने अमेरिकन आदमी ने भारतीय को कहा कि देखो मैं अपने पुत्र को कार गिफ्ट करना चाहता हूँ, किंतु मेरा पुत्र जो है कार लेना ही नहीं चाहता, कल उसका जन्मदिन है। तो जो भारतीय था उसने कहा इसमें चिंता की क्या बात है, मैं इसे स्वीकार करा देता हूँ, आप कहें तो मैं लड़के से बात कर लूं। क्योंकि भारतीय मानस रही है दहेज में जो भी आए, दहेज प्रथा रही, आज के लिए बहुत कम हो गई है, किंतु फिर भी कहीं कहीं जगह दहेज की प्रथा रही है। अब वो भारतीय आदमी गया अमेरिकन के पास और बोला कि देखो तुम्हारे पिता तुम्हें देना चाहते हैं, तुम ले लो, क्यों नहीं ले लो। उसने कहा इसके अलावा कोई बात करनी है तो करो, मुझे कुछ नहीं लेना है किसी, मैं अपनी भुजाओं पर कमाना चाहता हूँ। लोग देखिए सब कुछ भूल जाते हैं। आचार्य तुलसी ने एक श्लोक बनाया कि व्यक्ति कहते हैं कि अर्हन्ते शरणम पवज्जामि, अर्हन्ते शरणम पवज्जामि को भूल जाए, धनम शरणम पवज्जामि, ससुरम शरणम पवज्जामि, ससुरालम शरणम पवज्जामि का पाठ हो जाता है। हर व्यक्ति चिंतन करता है मैं कितना दूसरों से ले सकता हूँ। व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए हम कितना कम से कम दूसरों से लें। वह व्यक्ति चिंतन कर रहा था 7 पीढ़ियों का धन हुआ कि नहीं हुआ। मुनिम समझदार था, मुनिम ने कहा एक काम करें, मैं सारा लेखा जोखा करता हूँ, आप जाएं और संतों के दर्शन कराएं और जो आज भोजन है ना वो भोजन थोड़ा संतों को भी बहरा देना। कहा कि ठीक है भाई। संत के पास गए, संतों को कहा भोजन की कृपा कराए। संत ने कहा देखो आज का भोजन तो मेरा पूरा हो गया है, अब मुझे भोजन की अपेक्षा नहीं। उसने कहा कि नहीं, आप एक काम करना कि शाम को खा लेना, अभी नहीं खा पाओ तो कोई बात नहीं है। संतों ने कहा हम अभी का आहार हो गया, हम कल की चिंता नहीं करते हैं, हम शाम की भी चिंता नहीं करते हैं। जैसे ही ये बात संतों ने कही, सृष्टि पुत्र की आंख खुल गई। जिसकी चिंतन धारा मलिन होती है वह अधिक संग्रह करता है, अधिक भोग उपभोग करता है, भोग उपभोग का अतिरेक करता है। जिसकी चिंतन धारा
अच्छी हो जाती है, वह कभी इस झंझट में नहीं पड़ता। जितना आवश्यक उतना संग्रह करता है, अनावश्यक को छोड़ देता है। भगवान महावीर ने अनर्थ दंड वीरमण व्रत के द्वारा इतना महत्वपूर्ण दर्शन दिया कि कोई भी अनावश्यक काम मत करो। जीवन के लिए जो आवश्यक है वह काम करते रहना, किंतु कार्य करने से पहले यह देखें कि यह काम मेरे लिए आवश्यक है या अनावश्यक। आवश्यक है तो गृहस्थ हो कर सकते हैं, अनावश्यक है तो एक पैर भी आगे मत रखो, एक इंच मात्र भी काम मत करो। एक मुनि के लिए देखिए 10 समाचारी होती है। पहली समाचारी है आवश्यही। साधु प्रवास स्थल से कहीं जाएगा तो बाहर सबसे पहले बोलता है आवश्यही, अर्थात मैं आवश्यक कार्य के लिए बाहर जा रहा हूँ। यह कहे बिना मुनि बाहर नहीं जा सकता, और अगर ये नहीं कहता है और बाहर चला जाता है तो उसे प्रायश्चित आता है। यह जीवन का बहुत बड़ा विवेक है। चलना, बोलना, खाना, पीना, बात करना, ये सब अनावश्यक बिल्कुल ना करें। जितना आवश्यकता है उतना करें। श्रावक का यह महत्वपूर्ण व्रत है अनर्थ दंड वीरमण व्रत। अनर्थ, बिना प्रयोजन कोई काम न करे, अनावश्यक कोई काम न करे। यह जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। जिसमें यह अनर्थ दंड वीरमण व्रत की चेतना जाग जाती है वह वास्तव में इतना जागरूक व्यक्ति बनता है कि समाज के लिए, घर के लिए एक कल्पतरु जैसा सुख की छां देने वाला बन जाता है। व्यक्ति लक्ष्य बनाए कि मैं अनावश्यक चीजों का संग्रह नहीं करूंगा। आज हम नाइन्थ अतिचार जो है सामायिक व्रत, नेक्स्ट हमारा आता है, उसकी चर्चा करेंगे। सामायिक, हर व्यक्ति सामायिक करता है। 12 व्रत एक जैन श्रावक की आचार संहिता है। उसमें वर्तमान युग की अनेक समस्याओं के समाधान सन्निहित है। हमने 8 व्रतों की चर्चा की। अहिंसा अनुव्रत, सत्य, अचौर्य, स्वदार संतोष व्रत, इच्छा परिमाण, भोगोपभोग, दिक् परिमाण, अनर्थ दंड वीरमण व्रत। 12 व्रतों में ये 8 व्रत एक कोटि में आते हैं। अंतिम जो 4 व्रत है वह दूसरी कोटि में आते, वह शिक्षा व्रत कहलाते। 8 है संकल्प के व्रत कि मेरा संकल्प कितना स्ट्रॉन्ग है। 4 है शिक्षा के, अभ्यास के व्रत, बार बार प्रवृत्ति करना, पुनः पुनः अभ्यास करना, यह हमारी शिक्षा है। शिक्षा का अर्थ केवल पढ़ना नहीं होता। शिक्षा का मूल अर्थ है अनुशीलन करना, अभ्यास करना, जो भी चीज हमने पढ़ी है, सुनी है। अभ्यास के 4 व्रतों में पहला व्रत है सामायिक। धार्मिक साधना पद्धति का मूल आधार है सामायिक। उपासना के क्षेत्र में इससे बड़ा कोई व्रत नहीं। इस जीवन में कितने उतार चढ़ाव, कितनी घाटियां और चोटियां, कितने सम विषम रास्ते आते हैं। हर दिन व्यक्ति की परिस्थिति बदलती रहती है। उन सब स्थितियों में एक रूप रहना बहुत कठिन होता है। कौन व्यक्ति दुनिया में ऐसा जन्मता है जो जीवन के एक रूप रहा हो। सबके जीवन में समस्या आती है, उलझने आती है, कठिनाइयां आती है। उस स्थिति में सम रहना बहुत बड़ी साधना है। समता का तभी पता चलता है जब विषमता की स्थिति आए। एक व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत समतावान हूँ, जब तक व्यक्ति की परिस्थिति ही नहीं आएगी वह कैसे जानेगा कि वह सम रहता है कि नहीं रहता। जब अनुकूल का वियोग और प्रतिकूल का संयोग होता है उस समय आत्मा में एक विशेष प्रकार की परिणाम धारा आती है। परिस्थितियों से पैदा होने वाला आत्मा का ये संक्लेश पूर्ण परिणाम दुख बन जाता है। और मानवीय मस्तिष्क की देखिए कोई भी रचना हो, थोड़ा सा भी प्रतिकूल आया एकदम दिमाग चिकराने लग जाता है,
व्यक्ति थोड़ा सा भी डिप्रेशन में गया, उसकी मनस्थिति बदल जाती है, सुसाइड कर लेता है। जिसमें बीतता है वही जानता है, शायद दूसरा जान नहीं सकता। बहुत बार ऐसे लोग हैं, देखिए, जिनके कोई पारिवारिक कठिनाई, कोई प्रिय आदमी चले गया, सब व्यक्तियों के कुछ ना कुछ परिस्थितियां रहती है। धर्म एक ऐसा चीज है जो उसे आलम्बन देता है। धर्म ने सच्चाई को खोजा और उस सच्चाई का प्रतिपादन अनुप्रेक्षा के माध्यम से किया कि एक व्यक्ति दुखी हो जाए तो क्या करे, अनुप्रेक्षा करे कि मैं कैसे अच्छा रह सकता हूँ। घटना आती है, एक दार्शनिक प्रवचन कर रहा था, आत्मा के विषय में कुछ देर बोला। बीच में एक युवक उठा, बोला, तुम आत्मा परमात्मा की बात बंद करो। कहाँ है आत्मा, कहाँ है परमात्मा, क्या तुम्हें दिखाई देता है? तुम उसे हथेली में लेकर दिखाओ तो हम मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। दार्शनिक था, बहुत समझदार था, बोला, युवक तुम पहले एक काम करो, मुझे जरा भूख लग गई, एक गिलास दूध ले आओ, मैं दूध पीऊंगा और फिर तुम्हें आत्मा को प्रमाणित करके बताऊंगा। युवक एक गिलास दूध ले आया। दार्शनिक ने दूध को, गिलास को हाथ में लिया, कभी इधर उधर देखता है, कभी उधर देखता है, कभी हिलाता है, कभी ऊपर कभी नीचे। युवक ने कहा, महाशय आप ये बचकानापन सा क्या कर रही हैं? युवक बोला, मैंने सुना है कि दार्शनिक ने कहा कि मैंने सुना है कि दूध में घी होता है, मैं उस घी को ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ है। अच्छा, युवक ने कहा, इतनी छोटी सी बात आपको नहीं पता? कहा नहीं। तब दार्शनिक बोला, महाशय इतनी छोटी सी बात आप नहीं जानते और आत्मा परमात्मा की बात की चर्चा करते हैं। युवक ने कहा, क्या वास्तव में दूध में घी होता है? हाँ होता है। फिर इस दूध में घी क्यों नहीं दिखाई दे रहा? महाशय बोला, पहले दूध को गर्म करो, तपाओ, फिर ठंडा करो, जमाओ, आदि इतनी प्रक्रिया करने के बाद मक्खन आएगा, मक्खन आने के बाद घी आएगा, इतना सारा प्रोसेस करेंगे तब जा करके घी आएगा। दार्शनिक ने कहा, अच्छा यही प्रक्रिया तुम्हें आत्म साक्षात्कार की है। पहले मन को तपाओ, फिर मंथन करो, चिंतन करो, अनुप्रेक्षा करो, ध्यान करो, मक्खन निकल जाएगा, आत्मा तुम्हारे सामने आ जाएगी। बात समझ में आ गई? युवक शांत हो गया। तपे बिना, खपे बिना, मन को जमाए और मथे बिना न मक्खन निकलता है न आत्मा मिलती है। अमूर्त को समझा जा सकता है, देखा जा सकता है, उसके लिए तपस्या की आवश्यकता है, मंथन की आवश्यकता है, और वह प्रक्रिया है अनुप्रेक्षा की प्रक्रिया। अनुप्रेक्षा के द्वारा जीवन की सच्चाई समझ में आती है और व्यक्ति के भीतर नई चेतना जागृत हो जाती है। अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के अध्यापक को कहा, देखो पत्र लिखा उन्होंने, और वह पत्र नैतिक शिक्षा, मूल्यपरक शिक्षा या अध्यात्मिक शिक्षा का हम कह सकते हैं। उन्होंने लिखा, अध्यापक महोदय, आप मेरे बेटे को पढ़ा रहे हैं, मैं जानता हूँ कि आप उसे इतिहास पढ़ाएंगे, खगोल, भूगोल, विज्ञान आदि जो भी स्टडीज है वो सारी कराएंगे और बहुत सारी कला संकाय की बातें पढ़ाएंगे, किंतु मैं इसे पर्याप्त नहीं मानता। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लड़के को सम रहना भी सिखाए, जीवन में आने वाली समस्याओं, उलझने, घाटियों और उतार चढ़ाव को सहन करने की क्षमता आए, यह भी उसको पढ़ाए। व्यक्ति के जीवन में प्रातः और संध्या दोनों आते हैं, रात और दिन दोनों आते हैं, इन दोनों में वह एक जैसा रह सके, यह भी आप उसको सिखाए। इतना महत्वपूर्ण पत्र है वह। हर व्यक्ति चिंतन करे कि मैं अपने पुत्र पुत्री को एक चीज अपने जीवन में सिखाऊं कि हर परिस्थिति में क्या हो, कितना सम रह सके, कितना भी कैंप अटेंड करा दें, कितनी भी क्लासेस करा दें, किंतु एक क्लास स्वयं दे कि हर परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति आए, नीचे डिगे नहीं, हर परिस्थिति को सम के साथ सहन करें।
धर्म का सूत्र भी यही है कि हर स्थिति में हम सम रह सके। प्रतिदिन अरहत वंदना में बोलते हैं, लाभा लाभे सुहे दुखे जीविये मरणी तहा समो निंदा प्रशंसासु तहा मानव मानव। व्यक्ति प्रिय का वियोग सहना बहुत कठिन होता है। प्रिय वियोग की स्थिति में वही संभाव रह सकता है जिसका धर्म पर प्रभाव है। व्यक्ति क्या करे, हर परिस्थिति में यह समझे कि मैं कितना संभाव रह सकता हूँ। धर्म किस लिए करे? एक व्यक्ति एक मुनि के पास गया और पूछा, किस लिए धर्म? ऐसे समय में ही तो व्यक्ति को पता चलता है कि धर्म कितना उपयोगी है। आज हम स्वयं देखें, ऐसी परिस्थिति पूरे वर्ल्ड की हो गई। सबसे किसका आधार लिया? सभी ने धर्म का आधार लिया। जहाँ कोई भी भौतिक पदार्थ काम नहीं देता, वहाँ धर्म की शरण सामने आती है। महात्मा बुद्ध की विश्रुत घटना है आम्रपाली। उस समय की प्रसिद्ध नर्तकी थी। राज सम्मान्य और प्रतिष्ठित लोग उसके पास आते। आम्रपाली ने बुद्ध से प्रार्थना की, घंटे आप भी कभी मेरे आंगन को पावन करें। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं अभी तुम्हारे पास नहीं आ सकता, पर समय आने पर अवश्य आऊंगा। जब आम्रपाली रुग्ण हो गई, मृत्यु शैया पर थी, तब सबने आना बंद कर दिया। दुनिया का यह विचित्र नियम है, जब तक सौंदर्य है, रूप है, लावण्य है या स्वार्थ की पूर्ति है, तब तक सब पीछे पीछे घूमते हैं। जैसे ही आकर्षण समाप्त होता है, स्वार्थ बंद हुआ, सामने मुंह भी नहीं करते। उस समय बुद्ध आम्रपाली को सांत्वना देने के लिए आए। धर्म के महापुरुषों का यही लक्षण रहा, जहाँ सारी दुनिया मुंह मोड़ ले, वहाँ धर्म गुरु सामने आएगा और उसको आश्वासन देगा। अध्यात्म और धर्म का एक ऐसा तत्व है जो अबंधु को बंधु बना देता है। आचार्य हेमचंद्र ने भगवान महावीर की स्तुति में कहा, प्रभु आप बंधु है, पर वैसे भाई नहीं है जैसा एक बाप के 4 बेटे हो गए। आप भाई तो है, पर कब? जब दूसरे सारे बंधु किनारा कर लेते हैं, दूर हो जाते हैं, उस समय आप उसके बंधु बन जाते हैं। जब वह अशरण हो जाते हैं, तब आप उसके लिए शरण बन जाते हैं। अत्राण के लिए त्राण, अशरण के लिए शरण, अबंधु के लिए बंधु होना, यह धर्म की प्रकृति है, धार्मिक पुरुष की प्रकृति है। हर व्यक्ति चिंतन करे कि किसी समय कुछ भी काम नहीं आ रहा है। एक धर्म ऐसा है जो व्यक्ति के जीवन में हर परिस्थिति में काम आएगा। व्यक्ति चिंतन करता है, अभी तो बचपन की उम्र है बच्चों की, अभी से क्या धर्म करेंगे। फिर थोड़े से 3 में आते सोचते अभी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, अभी जरूरत नहीं है। फिर थोड़े बड़े होते हैं, कमाना है, और जब समय आएगा तब धर्म ध्यान करेंगे। वह व्यक्ति का समय कभी भी नहीं आएगा। व्यक्ति हर पल हर क्षण चिंतन करे कि मुझे हर पल और हर क्षण मुझे धर्म में ही रहना है। कार्य सब कुछ करते जाए, क्योंकि एक गृहस्थ का कर्तव्य है। गृहस्थी है तो गृहस्थी का पालन भी अच्छी तरीके से करे, किंतु गृहस्थी में भी मन किसमें रमा रहे कि कितना मैं धर्म में रमा रह सकता हूँ। एक सामाजिक व्यक्ति परिवार में शरण खोजता है। वह सोचता है भाई है, बेटा है, बाप है, पत्नी है, माँ है, बहन है, ये सब देखभाल करते हैं। कभी कभी ऐसा समय आता है कि ये सारे चरण समाप्त हो जाते हैं, और उस समय क्या स्थिति होती है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास आया और बोला, रुहासी स्वर में बोला, आचार्य श्री स्थिति अच्छी नहीं है। आचार्य जी ने पूछा क्यों? कोई भी बेटा अनुकूल नहीं। जिसके 7 लड़के हो, जिनके लिए सब कुछ किया, और आज जब 70 वर्ष की अवस्था पहुंच गई, बेटा अनुकूल नहीं। यह पदार्थ की प्रकृति है, व्यक्ति का स्वभाव है, इसे रोका नहीं जा सकता। किंतु व्यक्ति क्या करे? एक भेद रेखा खींचे कि यह है धर्म और यह है लौकिकता। जब तक धर्म
को नहीं समझेंगे, व्यक्ति दुखी होता जाएगा। जैन श्रावक के लिए नमस्कार महामंत्र। सामायिक और प्रतिक्रमण तीनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। जो इन तीनों की परिक्रमा करता है वह शायद आत्मा की परिक्रमा करता है, परमात्मा की परिक्रमा करता है और सारे संसार की परिक्रमा करता है। हर व्यक्ति यह चिंतन करे कि मैं बिना नमस्कार महामंत्र की माला फेरे मुंह में पानी नहीं डालूंगा। सामायिक किए बिना लक्ष्य बनाए कि पूरे दिन में मैं एक सामायिक करूंगा। कई व्यक्ति देखिए ऐसे भी है, सामायिक किए बिना मुंह में पानी नहीं डालते। लक्ष्य बनाए कि हम प्रतिक्रमण करें। पाक्षिक में रोज नहीं कर सकते हैं तो पाक्षिक करें, पाक्षिक नहीं कर सकते तो चातुर्मासिक संवत्सरिक करें, पर लक्ष्य बनाए कि हम कितनी ये तीनों चीज कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा जो ये तीनों चीज करते हैं वे आत्मा की परिक्रमा करता है, परमात्मा की परिक्रमा करता है और सारी संसार की परिक्रमा करता है। दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती है, एक होती है सावध्य और दूसरी होती है निर्हत्या। शुभ योग और अशुभ योग ये दोनों जीवन में चलते हैं। सामायिक की साधना का अर्थ है सावध्य प्रवृत्ति का निरोध। जो सामायिक को स्वीकार करते हैं वह संकल्प करता है करीमी भंते सामायम सावध्यम योगम पचखामी। भंते मैं सामायिक करता हूँ, सामायिक का मतलब है सावध्य योग का प्रत्याचार करता हूँ, यानी मैं कोई भी पापकारी प्रवृत्ति नहीं करूंगा। सावध्य योग का एक बहुत व्यवस्थित वर्गीकरण किया गया है। 18 पाप के नाम से निर्दिष्ट है। 18 पापों से विरत रहना और उनसे मुक्त प्रवृत्ति करना, यह निर्वध्य योग है। सामायिक करने वाले को 18 पापों का नाम ज्ञात होना चाहिए। एक व्यक्ति सामायिक करता है, उससे पूछा जाए 18 पाप क्या है। यहाँ मैं लोगों से पूछूं 18 पाप क्या है, बहुत कम लोग होंगे, शायद बहुत लोग होंगे उन्हें आता भी होगा और बहुत होंगे जिन्हें आता भी नहीं होगा। यदि वह कहे कि नहीं जानता तो फिर सामायिक कैसे हुआ। सामायिक करने वाले को केवल 18 पाप का नाम ही नहीं आना चाहिए, उनके अर्थ भी हृदयगम होने चाहिए कि हर एक पाप का यह मीनिंग है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति कुछ करता है किंतु यह पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो व्यक्ति एक 12 महीने का छोटा बच्चा दूध पी रहा है, उससे पूछा जाए कि क्या पी रहे हो, वह शायद उसका समीचीन उत्तर नहीं दे पाएगा। समझदार व्यक्ति क्या होगा, श्रावक है, सामायिक की साधना करता है, उसे यह पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसका क्या कर रहा हूँ। जब वह सामायिक के पाठ का उच्चारण करता है उस समय उसे उसके अर्थ का भी बोध होना चाहिए। सामायिक के एक एक शब्द का उसे अर्थ आना चाहिए। अर्थ का बोध होने पर ही वह सामायिक की सम्यक अनुपालना कर सकता है। अन्नाणिम किंका ही, अज्ञानी क्या करेगा, क्योंकि अज्ञानी को पता ही नहीं है कि मुझे ये सारी चीजों का त्याग करना है। तो 18 पाप का पहला वर्ग बताया। जो सामायिक करता है वह सावध्य योग का प्रत्याख्यान करता है। 18 पाप अर्थात सावध्य योग है। हम इनका विश्लेषण करें। 18 पापों में 5 का एक वर्ग किया गया, प्राणातिपात, मिर्चावाद, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह, यह एक वर्ग। इन 5 का आंशिक त्याग करना अणुव्रत और सर्वथा त्याग करना महाव्रत। एक श्रावक 5 अणुव्रत को स्वीकार करता है और एक साधु सर्वथा सावध्य योग का त्याग करता है और कहते हैं कि सबसे खुशी कोई भी साधु बनता है तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? 6 काई जीवों को सबसे ज्यादा खुशी होती है कि मेरे इनके एक के निमित्त से अब हमको कोई पीड़ा नहीं होने वाली है। 18 पाप का दूसरा वर्ग किया, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष। यह कसाई सटक हो गया।
संक्षेप में कहें तो राग और द्वेष, विस्तार में कहें तो क्रोध, मान, माया और लोभ, इन दोनों को पृथक बतलाया है और पृथक बताने का भी विशेष अर्थ है। क्रोध, मान, माया और लोभ ये हमारे सामने आते हैं। व्यक्ति क्रोध करता है, हमें पता चलता है। अहंकार का भी पता चलता है। लोग कहते हैं यह अहंकारी है, बहुत अहंकार करता है, कपट करता है, उसका भी हमें पता चलता है, लोभ का भी पता चलता है। व्यवहार में भी दिखाई देता है कि आदमी लोभी है और बड़ा लोभ कर रहा है। राग और द्वेष या इनसे हटकर भी हो जाते हैं। एक आदमी अनुरक्त है, राग की प्रकृति बहुत प्रबल है, हर बात से रक्त हो जाता है। रक्त होने में निमित्त और वातावरण का भी योग रहता है। एक निमित्त मिला, राग पैदा हो गया। आदमी बैठा है, एक स्वादिष्ट पदार्थ सामने आया और तत्काल राग की भावना व्यक्ति के भीतर आ गई। इस शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श सामने आए, राग की भावना पैदा हो गई। राग द्वेष का संबंध पांचों इंद्रियों के मनोज्ञ और अमनोज्ञ, अनुकूल और प्रतिकूल विषय के साथ जुड़ता है। इंद्रियों के मनोज्ञ विषय सामने आए, राग की भावना उद्दीप्त हो गई। अमनोज्ञ विषय सामने आए, द्वेष की भावना जाग गई। राग और द्वेष, इनका सीधा संबंध इंद्रियों के साथ है। इसलिए क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चार को अलग बताया है और राग और द्वेष को अलग बताया। यद्यपि ये विषय ही क्रोध आदि के निमित्त है, पर थोड़ा सा अंतर आता है, एक व्यवधान पड़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल, खाने की कोई अच्छी वस्तु आई, व्यक्ति के भीतर राग पैदा हो गया और वह उसके पास चला गया। आचार्य तुलसी के लिए कहते हैं, अपने मुनि जीवन की एक घटना सुनाई। कालूगणी ने सिंदूर प्रकर की एक हस्तलिखित प्रति निकाली, जो 12 भावना है उसकी, और संतों को दे दी, पर आचार्य तुलसी को नहीं दी। आचार्य तुलसी को बड़ा अटपटा लगा। कालूगणी के पास गए, निवेदन किया, सबको दे दिया आपने, मुझे नहीं दी। कालूगणी ने तत्काल अपनी पुस्तक मंजूषा मंगाई, उसमें से अपनी प्रति निकाल करके आचार्य तुलसी को दे दी, क्योंकि वह जमाना ऐसा था जहाँ पर कोई पुस्तकें उपलब्ध नहीं थी, कुछ भी उपलब्ध नहीं था। व्यक्ति को स्वयं हस्तलिखित हर चीज लिखनी पड़ती थी। एक व्यक्ति को एक चीज मिली, दूसरे को नहीं मिली। जिसे मिली उसमें राग पैदा हो गया, जिसे नहीं मिली उससे गुस्सा आ गया। यह एक स्वाभाविक बात है। व्यक्ति क्या करे, इन चारों चीजों से, क्रोध, मान, माया, लोभ और राग द्वेष, इन सारी चीजों से ऊपर उठे। 18 पाप का तीसरा वर्ग है कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवार। यह एक चतुष्टक बन गया। कलह, लड़ाई झगड़ा करना। अव्याख्यान, दोषारोपण करना, अभियोग लगाना। पैशून्य, चुगली करना। पर परिवार, निंदा करना, अपवाद फैलाना। एक व्यक्ति सामायिक करता है, उसे त्याग है कि वह कलह नहीं करेगा। यदि वह सामायिक भी करता जाए और कलह भी करता चला जाए तो एक प्रतिक्रिया होती है। भिवानी का प्रसंग है। वहाँ के प्रमुख श्रावक थे और प्रमुख श्रावक ने किसी महाराज से कहा कि मेरा लड़का जो है बिल्कुल भी धर्म नहीं करता, धर्म में बिल्कुल रुचि नहीं है। तब वापस सामने वाले मुनि ने कहा कि ठीक है, कभी आएगा तो हम बात करेंगे। दूसरे दिन लड़के को लेकर के आया। लड़का बड़ा शालीन था। उनसे पूछा, तुम धर्म में रुचि क्यों नहीं करते हो? क्या तुम्हारा धर्म में विश्वास नहीं है या तुम्हें समय नहीं मिलता है? उसने कहा, मैं पिताजी के सामने नहीं बताऊंगा, एकांत में बात करना चाहता हूँ। कहा ठीक है। पिताजी चले गए। उसने कहा कि आप कह रहे हैं कि मैं सामायिक करूं। मेरे पिताजी रोज सामायिक करते हैं और घर में लड़ाइयां भी सबसे ज्यादा वही करते हैं। देखिए, व्यक्ति के मन में प्रतिक्रिया होती है, अच्छी बात। जो व्यक्ति सामायिक करता है वो कभी भी लड़ाई झगड़ा कलह नहीं करेगा। तो सामायिक करने का अर्थ है
कलह का त्याग करना, कलह से दूर होने की साधना करना, हम अपने जीवन में कितना अच्छा जीवन जी सकते हैं। लास्ट अब व्याख्यान। सामायिक करने वाला संकल्प करता है, मैं अब व्याख्यान नहीं करूंगा, किसी पर दोषारोपण नहीं करूंगा, पूरी बात को समझा नहीं और सीधा दोषारोपण कर दिया, उससे यह काम किया है, अभियोग और आरोप लगा दिया कि यह काम और कौन कर सकता है, वही व्यक्ति ही करने वाला है। इस आरोप का परिणाम कितना भयंकर होता है, आरोपी व्यक्ति की बदनामी भी हो सकती है और कितनी सारी परिस्थितियां उसके लाइफ में आ सकती है। तो जो व्यक्ति सामायिक की साधना करता है वह दूसरों पर कभी भी दोषारोपण नहीं करेगा। सामायिक करने वाला संकल्प करता है, मैं पेशून्य चुगली नहीं करूंगा। चुगली करने वाला पीठ पीछे दोष बताना साधना का सबसे बड़ा विघ्न है। किसी को गलती हुई उसे सामने न कहना, पीठ पीछे कहना, दूसरों को कहना उचित नहीं। यह कलह का, लड़ाई झगड़े का मूल कारण बनता है। ऐसा करने वाला शिष्ट व्यवहार नहीं करता। प्राकृत और संस्कृत साहित्य में आता है पृष्ठ मांसादनम, यानी जो चुगली करता है वह व्यक्ति उस व्यक्ति के पीठ के मांस खाने के बराबर है। व्यक्ति ये चिंतन करे कि मैं किसी का भी पेशून्य यानी चुगली करने की मेरे भीतर में प्रवृत्ति नहीं रहेगी। पर परिवाद नहीं करना, दूसरों का अपवाद न करना, निंदा न करना। सामायिक करने वाला इस चतुष्क की साधना करे, मैं कलह नहीं करूंगा, मैं किसी पर आरोप अभियोग नहीं लगाऊंगा, मैं किसी की चुगली नहीं करूंगा, मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा। 16वां पाप है रति अरति। रति रमण करना, क्रिया करना और अरति मानसिक अवसाद, मन में घृणा, बेचैनी, अवसाद, डिप्रेशन आदि आदि का आना अरति है। यहाँ प्रसंग है संयम में रति नहीं होती, असंयम में रति होती है। असंयम बहुत अच्छा लगता है, असंयम खुलापन कई संदर्भों में होता है। विचारों का खुलापन देखिए बहुत अच्छी बात है, पर आचरण का खुलापन हो तो बहुत विकृत हो जाता है। और खुलापन व्यक्ति के लिए मुक्त भोग के बराबर है। एक व्यक्ति लक्ष्य बनाए, खुलापन हो, विचारों से खुलापन हो, पर आचरण में खुलापन नहीं हो, उसका दुष्परिणाम बहुत भयंकर होता है। तो एक गृहस्थ असंयम में बैठा है, असंयम ही है, पर आखिर असंयम की भी एक सीमा होनी चाहिए कि मैं इससे ज्यादा पाप नहीं करूंगा। मन का संयम करे, वाणी का संयम करे, शरीर का संयम करे, आहार का संयम करे, नींद का संयम करे, प्रत्येक कार्य का संयम करे। 10वें कालिक सूत्र का बहुत सुंदर पद है, परीक्षाभासी, हर बात को तोल कर परीक्षा करके बोले। यह सोचकर बोलो कि मैं ये बात कहूंगा तो इसका क्या परिणाम होगा, कोई अनर्थ तो नहीं हो जाएगा। पहले परीक्षा करो फिर बोलो। भगवान ने कहा कि हर व्यक्ति इन चीजों का संयम करे। तो व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्य बनाए कि मैं 18 पाप का कितना से कितना बच सकता हूँ। 17वां पाप आता है माया मृषा, झूठ बोलना और कपट करना। ये दोनों पहले आ गए। दूसरा पाप है मृषावाद, झूठ बोलना। माया है कषाय चतुष्ट, यह एक नया शब्द है माया मृषा, यानी झूठ बोलता है किंतु सीधा झूठ नहीं बोलता, उसके पीछे एक व्यू रचना करता है, ऐसा जाल बुनता है कि झूठ भी बोले और उसे पता भी न चले। एक बार की बात है, एक सब्जी मंडी में एक कठोतिया भवन करके कोई भवन था और वहां पर मोहनलाल जी कठोतिया नाम के व्यक्ति थे। किसी का फोन आया और कहा कि भाई लाला साहब को भेज दीजिए। उसने अपने पोते से कहा कि जाओ फोन में कह दो कि दादाजी घर पर नहीं है। फोन में बच्चे ने कहा दादाजी कह रहे हैं कि दादाजी नहीं है। व्यक्ति क्या करता है, माया मृषा करता है। तो व्यक्ति इससे भी बचे।
अंतिम पाप बताया गया मिथ्या दर्शन शल्य। यह पाप का मूल कारण बनता है। यह आचरण की अपेक्षा दृष्टिकोण से ज्यादा संबंध रखता है। दृष्टिकोण कैसा हो? यदि दृष्टिकोण मिथ्या है तो आचरण सही हो, यह कल्पना नहीं की जा सकती। आगम साहित्य में 3 प्रकार के शल्य माने गए हैं, माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य। कोई शस्त्र भीतर लग गए, वह शस्त्र निकल गया, पर उसका थोड़ा सा हिस्सा, अणु जितना भाग भी भीतर रह गया, भीतर ही भीतर वह शल्य, घाव, अंतर्व्रण बढ़ता चला जाता है। मिथ्या दृष्टिकोण एक शल्य है, बाहर से तो पता नहीं चलता, भीतर ही भीतर एक घाव होता चला जाता है और सारा जीवन पीड़ा करता रहता है। तो व्यक्ति ये 18 पापों से बचे। जो व्यक्ति सामायिक करता है, लक्ष्य ये बनाए कि हम 18 पापों को जाने और उन 18 पापों को जीवन से दूर करें। जब भी सामायिक में बैठे तो सामायिक का अर्थ है कितना जीवन में सम रहना, कितना हम 18 पापों के दोषों से बच सकते हैं। आनंद श्रावक को भगवान महावीर ने ये सारी बातें बताई और आनंद श्रावक भी भगवान से ये सारी बातें सुन रहा है। तो हम अब आगे सुनेंगे कि आगे भगवान महावीर और आनंद श्रावक को क्या क्या बताते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। सुनिए मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अर्हंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लुगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी विष्णु नाम। गुणोणक समरण किया सरे चिंत्या काम, सरे चिंत्या काम, सरे चिंत्या काम। ओम अरहम।